नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी, सब बेहतर तरीके से PGCL की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन तैयारी करने में सबसे ज़्यादा जो बड़ी टेंशन है वो यही है कि PGCL ने तैयारी करने के लिए टाइम कम दिया है। 1-1.5 महीने में एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो किन चीज़ों को बेहतर तैयार करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि 1-1.5 महीने में बेहतर स्कोर कर सके, बेहतर नंबर अपन लेके आ सके, अपने कॉम्पिटिटर हैं उनसे अपन आगे निकल सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्मार्ट स्टडी के बारे में बताऊंगा, किस हिसाब से 1-1.5 महीने में आप बेहतर तैयारी करके आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो बिना सोचे समझे चीज़ों को पढ़ाई करते जा रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आप आगे निकल सकते हो, इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी ले सकते हो। अब भी आपके पास में टाइम है, इसमें अच्छी तरीके से जो चीज़ें मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना टाइम देना है, किस चीज़ में से क्या आपको पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ाई करते हो तो बेहतर तरीके से इस टाइम पीरियड के अंदर भी PGCL जिस हिसाब की चीज़ें पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से इस टाइम पीरियड में भी आप खत्म कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप तैयारी करोगे तो ये 5-6 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करने में हेल्प मिलने वाली है आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट कर देना, अदरवाइज लाइक क्यों नहीं किया ये भी कमेंट करके मुझे बता देना, ये चीज़ सर हमारे को अच्छी नहीं लगी। देखिए 5 सब्जेक्ट है आपके पास में, नॉन टेक है आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, 5वां मेन आपका टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने पास सामने प्रॉब्लम आती है, नॉन टेक ये जो 4 सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा लेंथी है। इनमें से आपको क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा। नॉन टेक में 90% चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें वही टॉपिक तैयार कर लेना, आपको एग्जाम में वहीं से मिल जाएगी। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। PGCL का चाहे डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम हो, चाहे जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पहले के एग्जाम हो, इन टॉपिक से हट करके PGCL कोई चीज़ पूछता ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले देखिए, इंग्लिश के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेटेज मैंने 2018 वाली भर्ती के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 वाली भर्ती में भी इन टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पूछा गया। डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जाम में भी इन टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पूछा गया, यानी कि PGCL इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछता है। इंग्लिश के आपके लगभग 8-9 टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा पर्पज़ क्या इन टॉपिक को लिखने का और कैसे तैयार करना है उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैथ के आपको लगभग यहाँ पे 10 टॉपिक लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं। वेटेज भी मैंने यहाँ पे लिखे है, ये PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद में रीजनिंग की बात आती है तो लगभग 8-10 टॉपिक मैंने यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद में चौथा आपका जीके वाला टॉपिक आता है। तो जीके के बारे में पहले बात करें, मैथ का लगभग 10 प्रश्नों का और आपका जीके का लगभग 10 प्रश्नों का इस हिसाब से वेटेज रहेगा। इस बार चीज़ें थोड़ी सी चेंज की है। तो जीके में आपको 10 नंबर के जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आधा जीके मान के चलिए कि करंट जीके में से आपको देखने को मिल जाएगा। 4-5 प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कम से कम पिछले 6 महीने की जो क्रोनोलॉजी है या फिर करंट जीके अपन बोले वही आपको तैयार कर लेना है। दूसरे जीके की चीज़ें आपको नहीं है। आप अभी कौन सी चीज़ें पढ़ोगे, एग्जाम में कहीं से चीज़ें निकल के आएगी, आपको कोई फायदा नहीं है। उन चीज़ों में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। जीके में क्रोनोलॉजी यानी कि करंट जीके 6 महीने का, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपके सामने 3 सब्जेक्ट लिखे हो ना, ये मैंने क्यों लिखे हैं, इनको आपको किस हिसाब से तैयार करना है, PGCL के हिसाब से अगर अपन चले तो देखिए भैया सीधी सी बात है, ये जो 3-4 सब्जेक्ट है ना, पूरा अगर अपन डीपली पढ़े ना तो 3-4 महीने का भी टाइम लग जाता है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे मैं लेके आया हूँ PGCL के हिसाब से। जैसे PGCL प्रश्न पूछता है, आप भी 2018 वाला पेपर देख लीजिए, PGCL केवल और केवल ऊपर की चीज़ें उठाता है। आपको तैयार क्या करना है, किस हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैथ है, मैथ की एक कोई मान लीजिए कोई प्रश्नावली है, आपका समय और कार्य है। तो जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो उसके फॉर्मूले देखना है। प्रत्येक फॉर्मूले में स्टार्टिंग में जो आपको 8-10 प्रश्नावली के अंदर दे रखे होते हैं वही तैयार करने हैं। उसके अलावा डीपली आपको घुसने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, आप तीनों सब्जेक्ट के मैंने लगभग यहाँ पे 30 के आसपास में टॉपिक लिखे हुए हैं। आप चाहे मैथ और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना लो, मैथ और
रीजनिंग का बना लो, रीजनिंग और इंग्लिश का बना लो, किसी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का किसी के साथ में कॉम्बिनेशन बना लो। आप ये डेली की डेली अपनी रेगुलरिटी बना के चलिए कि 2 जो टॉपिक है ना इन 30 में से ये मेरे को पहले तैयार करने ही करने हैं, उसके बाद मेरे को टेक्निकल पे जाना है। अगर आप इस हिसाब से चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो 15वें दिन इस टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो आपका नॉन टेक है ये फिनिश हो जाएगा, इसका भार आपके दिमाग से हट जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका दिमाग आगे चलने लग जाएगा। और ये जो 2 टॉपिक है ना, मैं ये मानता हूँ कि 4 से 5 घंटे की आप पढ़ाई करते हो ना, जिस हिसाब के जिस लेवल तक PGCL पूछता है उस लेवल तक ही अगर आप जाते हो, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हो, तो 4-5 घंटे में हर दिन आप 2 टॉपिक आसानी से कर सकते हो। 15 दिनों में आपका नॉन टेक खत्म हो जाएगा। 4-5 घंटे स्टार्टिंग के 15 दिनों में आपको नॉन टेक के देने हैं। 7-8 घंटे तो आप डेली की पढ़ाई करोगे ही करोगे यार, एग्जाम का टाइम है 1-1.5 महीने का, तो 7-8 घंटे करोगे ही करोगे। तो स्टार्टिंग में 15 दिन है वो लगभग आपको 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है टेक्निकल की, और 15 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाए, नॉन टेक आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में आपको कंप्लीटली जो ध्यान है वो टेक्निकल पे देना है। तो नॉन टेक वाली चीजें किस लेवल की पूछी जाती है और किस हिसाब से आपको तैयार करना है, इन्हीं तरीके से आप तैयार कर लीजिए। इनके अलावा कम टाइम में इनको फिनिश करने का कोई भी तरीका नहीं है। और वैसे भी देखिए, अगर यहाँ पे जो 50 प्रश्न होते हैं ना, अपने को जरूरी नहीं कि 50 में से 50 करने हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आप कितनी भी तैयारी करके जाना, एग्जाम में टाइम कम है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, 120% टेक्निकल के है, यानी कि कुछ न कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पे छूटने वाली है। वहाँ पे छूटेगी तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज़ें अपने को टफ लग रही है या फिर अपने स्मार्ट स्टडी की फॉर्मूले में जो चीज़ें सेट नहीं हो रही है, उन चीज़ों को पहले ही छोड़ दे। यानी कि अपने को 50 में से 50 प्रश्न है वो करके नहीं आने, अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथ वाले भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे 35-30 से अबव स्कोर कर जाएगा ना नॉन टेक में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये तो चीज़ हो गई नॉन टेक की। अब अगर बात करें अपना जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल की, तो उस पर आप आ जाइए। देखिए, टेक्निकल अगर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर तैयार करना है, PGCL के एग्जाम से पहले आपको तैयार करना है, तो PGCL का जो पढ़ाई PGCL के हिसाब से करवाता है, स्पेशल PGCL के लिए ही चीज़ें चला रखी है, उसी के साथ में आपको जाना होगा। अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपकी मर्जी है। और अगर आप ये जिम्मेदारी मेरे को देते हो, यानी कि मेरे सानिध्य में अगर आप टेक्निकल तैयार करते हो, चाहे वीडियो कोर्स की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे जम करके ऑब्जेक्टिव की बात हो, चाहे आपके नोट्स की बात हो, सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाएगी। अपना सिलेक्शन बैच है जो कि अपना स्टार्ट हुआ है 4 दिसंबर से, लगभग 10 दिनों का टाइम हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी क्या खासियत है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरी कोशिश इस बैच के अंदर ये है कि 120 नंबर का जो आपका टेक्निकल रहेगा ना, जो बच्चा मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ाई करवा रहा हूँ, मेरी सानिध्य में चीज़ों को पढ़ता है, तो 120 नंबर में से 110 नंबर भी वो लेके आ सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो बच्चा टेक्निकल में 120 में से 100 नंबर भी कर लेता है और नॉन टेक में 30-32 नंबर कर लेता है, तो उस बच्चे को इस भर्ती में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। यहां पे सिलेक्शन बैच के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो यहां पे देखिए, टेक्निकल का A to Z आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, और एग्जाम से पहले आपको फिनिश करवाने की ये मैंने जिम्मेदारी ले रखी है। यहां पे आपको एक चीज तो मिलेगी, क्लासेज जो कि 4 दिसंबर से अपनी स्टार्ट हुई है। लगभग 30 के आसपास में मैंने इसके अंदर क्लासें दी है। अभी तक 2-2.5 घंटे की मैंने क्लासें दी थी, लेकिन अब रेगुलर आपको 3-3.5 घंटे की क्लासेज मिलेगी। मॉर्निंग में डेली 10 बजे रिकॉर्ड करके क्लास डालता हूँ। रिकॉर्ड करके इसलिए डालता हूँ ताकि न तो कोई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला हो और न ही कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो। जितना टाइम है उतने टाइम में आप पढ़ाई कर सको, ठीक है। और डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं, तो मैंने वहाँ पर आपका ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में आप टॉपिक भेज दीजिए, सर इसमें मेरे को डाउट है। कई सारे बच्चों को डाउट लेकर के वीडियो आपका आ जाएगा। सबसे पहले आपकी वीडियो क्लासेज इसके अंदर मिलने वाली है, और दूसरी आपको इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ऑब्जेक्टिव पर्सन, जो कि हजारों के अंदर मिलेंगे। ऑलरेडी 3-4 हजार में ऑब्जेक्टिव की PDF वहां पे दे चुका हूं, और भी काफी सारे PDF आपको दूंगा। इन PDF को आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। जम करके आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे ऑब्जेक्टिव पर्सन मैं आपको इसी बैच के अंदर देने वाला हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। इस बैच में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को टेस्ट सीरीज है वो इसी बैच के अंदर फ्री मिल जाएगी। यानी कि जो 199 की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो टेस्ट सीरीज इन बैच वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। 3 चीज ये होगी। चौथी जो चीज है वो है दोस्तों हैंड रिटन नोट्स।
हैंड रिटन नोट्स, मेरे वाले जो हैंड रिटन नोट्स है बहुत सारे बच्चों ने वैसे मंगवाए रखे हैं। वैसे इसकी रेगुलर जो प्राइस है अलग से वो 470 रुपये रखी हुई है, लेकिन ये जो बच्चे हैं बैच वाले, सिलेक्शन बैच वाले, इन बच्चों को मात्र और मात्र 300 रुपये में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वो भी सॉफ्ट कॉपी में नहीं, डाक के जरिए आपके घर पे भेजूंगा। व्हाट्सएप पे आप मेरे को एड्रेस भेज देना, जो भी बच्चा सिलेक्शन बैच ज्वाइन करता है मैं आपको नंबर यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे आपको कम चीज़ें, मतलब क्या है कि मेरा मकसद यह है कि कम से कम टाइम जो बचा हुआ है इनमें हर एक बच्चा, गरीब से गरीब बच्चे, वो भी टेक्निकल बेहतर कर सके। देखिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ भी। यहाँ पे अगर अपन बात करें ना दोस्तों, बेच की, अगर रेगुलर प्राइस की बेच की बारे में बात करें तो उसकी 1200 रुपये बेच की प्राइस है। टेस्ट सीरीज की रेगुलर प्राइस की अगर अपन बात करें तो 199 है, हालांकि अभी मैंने कूपन कोड प्रोवाइड करवा रखे 160 के आसपास में मिल रही है, और 470 रुपये के आसपास में नोट्स है, यानी कि लगभग 2000 के आसपास में टोटल आपका खर्चा बनता है। लेकिन कम टाइम में हर बच्चा इन चीज़ों को लेकर के अपनी बेहतर टेक्निकल को मजबूत कर सके, इसलिए मैंने इसको सिलेक्शन बेच के लिए खास तौर से मैंने ऑफर दे रखा है। वो ये है कि ये जो चीज़ है 1200 रुपये वाली, अभी इसकी मैंने प्राइस रखी है 749 रुपये के आसपास में। लिमिटेड टाइम है भैया, इसका ध्यान रखना। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है सिलेक्शन बैच वाले बच्चों को, और 470 के जो नोट्स है ये आपको मात्र और मात्र 300 मिल रहे हैं, यानी कि लगभग 1050 रुपये में आपकी चाहे क्लासेज हो, डाउट्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके नोट्स हो, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम से पहले पहले सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज में तो ऑलरेडी नो टेस्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दे चुका हूं। क्लासेज अब अपन स्पीड का पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका टेक्निकल करवा दूंगा। टेक्निकल अगर मेरी सानिध्य में करते हो तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चे 120 में से 110 प्लस स्कोर करें। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से भी करो, लेकिन 1-1.5 महीने का टारगेट लेके चलिए, उसी के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट करवानी होगी, है ना। बैच वगैरह की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। 1-1.5 महीने का 30 से लेकर के 45 दिनों के आसपास में टाइम है। 15 दिनों का टाइम आपको नॉन टेक के देना है, उसमें 2 टॉपिक रेगुलर करना है, 4 से 5 घंटे उसको देने हैं। स्टार्टिंग में जब 15 दिन होंगे तो 3 घंटे अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो ठीक ठाक थ्योरी चलेगी आपकी। उसके बाद में डेली की आपको 7-8 घंटे वो आपको अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़नी है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा 1-1.5 महीने में इन चीज़ों को कंप्लीट करने का तरीका मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो वो देख लीजिएगा। नॉन टेक वाली जो टॉपिक्स वाली PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।